अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत होंगे। आप देख रहे हैं सर जीशान अकेडमी और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर 1 केमिकल इक्विलिब्रियम से रिलेटेड मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड बैकवर्ड रिएक्शन। स्टूडेंट्स, रिवर्सिबल रिएक्शन हमें पता है दो पार्ट्स में मुश्तमिल होता है, एक होता है फॉरवर्ड रिएक्शन और एक होता है बैकवर्ड रिएक्शन। अब फॉरवर्ड रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है बेटा? फॉरवर्ड रिएक्शन कहाँ से कहाँ जाता है? हमेशा लेफ़्ट टू राइट डायरेक्ट करता है, यानी इसकी डायरेक्शन लेफ़्ट टू राइट होती है। वहीं पर बैकवर्ड जो रिएक्शन है या रिवर्स रिएक्शन है उसकी क्या है? राइट टू लेफ़्ट, यानी वो राइट से कहाँ जाएगा? लेफ़्ट जाएगा। बैकवर्ड फॉरवर्ड कहाँ है? लेफ़्ट टू राइट, और बैकवर्ड कहाँ है? राइट टू लेफ़्ट। क्लियर है स्टूडेंट्स? इसके बाद फॉरवर्ड रिएक्शन जो हमारे पास सेकंड पॉइंट है कि रिएक्टेंट प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स, कि फॉरवर्ड में हमारे पास क्या बनता है? रिएक्टेंट्स बनाते हैं, क्या बनाते हैं? प्रोडक्ट। और वहीं पर जो बैकवर्ड है वहाँ पर प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो क्या बना रहे होते हैं? रिएक्टेंट्स बना रहे होते हैं। क्या बना रहे होते हैं स्टूडेंट्स? रिएक्टेंट्स। स्टूडेंट्स, थर्ड पॉइंट है कि जो फॉरवर्ड रिएक्शन है इनिशियली रेट इज़ फास्ट बट ग्रेजुअली स्लो, यानी हमारे पास जो इनिशियली शुरुआत में जो हमारे पास इसका रेट होगा, स्पीड होगी फॉरवर्ड रिएक्शन की, वो ज़्यादा होगी। क्यों? मैं यहाँ लिख देता हूँ कि ड्यू टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, यानी रिएक्टेंट्स की शुरू में हाई कंसंट्रेशन की वजह से क्या होता है कि हमारे पास ये शुरू में फॉरवर्ड रिएक्शन तेज़ होता है, आगे चल के क्या हो जाता है? स्लो हो जाता है। वहीं पर बात करें बैकवर्ड रिएक्शन की कि इनिशियली रेट इज़ स्लो, शुरू में स्लो होता है, क्यों? बट ग्रेजुअली फास्ट। क्यों? क्योंकि इनिशियली जो हमारे पास कंसंट्रेशन होती है प्रोडक्ट की वो क्या होती है? इंतहाई कम या नहीं भी होती, क्योंकि प्रोडक्ट हमारे पास बना हुआ ही नहीं होता, रिएक्शन स्टार्ट नहीं होता। क्लियर है स्टूडेंट्स? अच्छा, अब चलते हैं अपने अगले टॉस के ऊपर कि मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन, उन्हीं के कैरेक्टरिस्टिक्स, लेकिन शर्त क्या है कि डायनेमिक इक्विलिब्रियम में उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ये नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब डायनेमिक इक्विलिब्रियम में देखते हैं स्टूडेंट्स, जो आपके पास डायनेमिक इक्विलिब्रियम में फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन है या डायनेमिक इक्विलिब्रियम है, वो आपके पास हमेशा कहाँ आएगा? क्लोज सिस्टम में आएगा। सर ये क्यों? बेटा क्लोज सिस्टम के आने का मकसद ये है कि फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल जब आयोडीन के एक मॉलिक्यूल से मिलता है तो दो मॉलिक्यूल बनता है हाइड्रोजन आयोडाइड के। अब ये खुला सिस्टम होगा, यानी इसके ऊपर कोई कवरिंग नहीं होगी, तो ये है गैस। ये क्या है? गैस। ये सिस्टम को क्या कर जाएगा? ये हाइड्रोजन आयोडाइड सिस्टम को क्या कर जाएगा? छोड़ जाएगा, और रिवर्स रिएक्शन ये करेगा ही नहीं। तो इसीलिए हमेशा इस चीज़ से बचने के लिए हमारे पास शर्त क्या है कि सिस्टम क्या होना चाहिए? क्लोज। अगर आपको डायनेमिक इक्विलिब्रियम चाहिए। अच्छा, सेकंड, आपके पास एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स रिमेन सेम नहीं लिख सकता, मैं ये वर्ड यूज़ करूँगा कॉन्स्टेंट। क्या वर्ड यूज़ करूँगा बेटा? कॉन्स्टेंट। क्योंकि बेटा रिवर्स इक्विलिब्रियम के अंदर आपके पास रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो भी अलग हो सकती है प्रोडक्ट के। क्या हो सकती है? याद रखना है, इक्विलिब्रियम में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट कैन बी डिफरेंट बट विल बी कांस्टेंट, यानी अलग हो सकती है, लेकिन अगर इक्विलिब्रियम आ गया है तो अब उनकी कंसंट्रेशन में चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जितना प्रोडक्ट बन रहा है, जितनी स्पीड से प्रोडक्ट बन रहा है उतनी स्पीड से क्या बन रहा होता है? रिएक्टेंट बन रहा होता है। क्लियर है स्टूडेंट्स? अच्छा, आगे चलते हैं। एट इक्विलिब्रियम द फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन आर इक्वल एंड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। अब एक इक्विलिब्रियम में जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन होते हैं वो उनका रेट स्पीड क्या हो जाती है? इक्वल हो जाती है। क्या हो जाती है? इक्वल। लेकिन एक शर्त है कि इक्वल तो होती है लेकिन उनकी डायरेक्शन क्या हो जाती है? ऑपोजिट। जैसे यहाँ पर है कि फॉरवर्ड रिएक्शन ये बना रहा है, ये बैकवर्ड बना रहा है। अब दोनों का इक्विलिब्रियम के अंदर रेट क्या है? सेम है। इक्विलिब्रियम की शर्त क्या? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। अब रेट क्या है? सेम है, लेकिन डायरेक्शन क्या है? सेम। एक लेफ्ट टू राइट जा रहा है और एक राइट टू लेफ्ट जा रहा है। अगले पॉइंट पे चलते हैं स्टूडेंट कि इक्विलिब्रियम कैन बी अप्रोच फ्रॉम एनी साइड। अब आप चाहे फॉर एग्जांपल ये रिएक्शन है कि आप हाइड्रोजन और आयोडीन डालो और हाइड्रोजन आयोडाइड हासिल करो, तब भी आपके पास क्या आएगा? इक्विलिब्रियम आएगा। या आप हाइड्रोजन आयोडाइड डालो और हाइड्रोजन और आयोडीन हासिल करो, तब भी आपके पास क्या आएगा? इक्विलिब्रियम आएगा। यानी आपके पास जो प्रोडक्ट है उसको एज अ रिएक्टेंट डालो और उससे दूसरा प्रोडक्ट हासिल करो, या फिर रिएक्टेंट डाल के प्रोडक्ट हासिल करो, यानी ये डालो ये हासिल करो, ये डालो ये हासिल करो। आपके पास रिवर्सिबल रिएक्शन में डायनेमिक इक्विलिब्रियम कुछ टाइम के बाद आना पक्का है, फ़र्ज है। क्लियर है? लास्ट पॉइंट है कि इक्विलिब्रियम स्टेट कैन बी डिस्टर्ब्ड। अब इक्विलिब्रियम अगर फॉर एग्जांपल एक रिएक्शन में मेरे पास आ गया है, क्लियर है, अब मैं उसको डिस्टर्ब कर सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ? डिस्टर्ब। लेकिन सर क्या डिस्टर्ब करने के बाद वो दोबारा सेट हो सकता है? हाँ बेटा,
एंड अगेन अचीव, आगे लिखा हुआ अगेन अचीव, यानी आप उसको दोबारा हासिल कर सकते हो अंडर द गिवन कंसंट्रेशन, प्रेशर एंड टेम्परेचर। अब इसको डिस्टर्ब किया जाता है कंसंट्रेशन से, यानी रिएक्टेंट ज़्यादा डाल दो, पहले रेट बराबर था, अब रिएक्टेंट्स क्या हो गया ज़्यादा, अब रिएक्टेंट्स ज़्यादा तेज़ी से प्रोडक्ट्स की तरफ जाएंगे। क्लियर है? इसके अलावा आप प्रेशर दे दो, प्रेशर की वजह से भी रिएक्शन का रेट चेंज हो जाता है, या आप टेम्परेचर दे दो तो अब भी रिएक्शन क्या हो जाता है, इक्विलिब्रियम टूट जाता है। अब इक्विलिब्रियम टूटने के बाद ये है कि कुछ टाइम बाद आप उसको दोबारा हासिल कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का टॉपिक। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।